तो दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में जो कि हाल ही में झारखंड के विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा चर्चा में आया था। एक्चुअली तो इसे लेकर के खासकर भाजपा के द्वारा एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया था हमारे झारखंड प्रदेश में। और वो विषय था दोस्तों घुसपैठियों को लेकर के। एक्चुअली इसकी शुरुआत हुई थी डेमोग्राफी के बहस को लेकर के, जिसे बाबूलाल मरांडी के द्वारा जो संथाल परगना में जो पाकुड़ का जो जिला है वहां पर जो मुसलमानों की जो आबादी है उसे लेकर के वहां पर डेमोग्राफिक चेंज का एक बहस छेड़ा गया था। और असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा उसे विकृत रूप दे करके या फिर एक डेमोग्राफिक चेंज की बहस को एक गलत दिशा में ले जा करके एक घुसपैठिए का एक मुद्दा बना दिया गया था। और झारखंड में एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया था कि झारखंड में जितने भी मुसलमान हैं ये लोग सारे लोग घुसपैठिए हैं। तो दोस्तों आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। बहरहाल दोस्तों मैं हूँ अभिजीत तिर्की और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग अभिजीत अड्डा। तो दोस्तों चर्चा तो शुरू हुई थी डेमोग्राफिक चेंज को लेकर के, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा इसे बिल्कुल एक गलत नैरेटिव बना करके इसे पूरे झारखंड प्रदेश में एक गलत नैरेटिव बनाते हुए इसे घुसपैठिए का रूप दे दिया गया था। तो दोस्तों हम आज इसी विषय पे हम बात करेंगे कि आखिर में ये डेमोग्राफिक चेंज क्या। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं डेमोग्राफिक चेंज क्या होता है। एक्चुअली डेमोग्राफिक चेंज का हिंदी अर्थ होता है जनसांख्यिकी परिवर्तन, जिसमें मानव आबादी का एक वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है जिसका आधार होता है जनसंख्या का जो साइज होता है, आकार होता है, उसके आधार पर दूसरा जनसंख्या का जो संरचना होता है, जैसे इसमें लिंग हो गया, आयु हो गया, वैवाहिक स्थिति हो गया, इसको लेकर के। तीसरा होता है उसका वितरण डिस्ट्रीब्यूशन की प्रदेश के किन किन राज्यों में ये जिस आबादी का जो अध्ययन किया जा रहा है उसका विस्तार कहाँ कहाँ है। तो दोस्तों जो ये जो जनसांख्यिकी परिवर्तन है या फिर डेमोग्राफिक चेंज है, ये मानव आबादी का एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें आबादी के आकार, संरचना और उसके वितरण के आधार पर आबादी का अध्ययन किया जाता है। लेकिन दोस्तों झारखंड प्रदेश में भी हाल ही के चुनाव में डेमोग्राफिक चेंज को पूरी तरह से घुसपैठिए से जोड़ करके देखा गया और सिर्फ पाकुड़ में जो मुसलमानों की जो आबादी है उस आबादी को टारगेट करते हुए यहाँ पर घुसपैठिए का यहाँ पर नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया। एक तरह से देखा जाए तो जितने भी मुसलमान यहाँ हमारे झारखंड प्रदेश में रह रहे हैं उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से या फिर प्रत्यक्ष रूप से उन्हें घुसपैठिए का नाम या घुसपैठिए करार दिया गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। अगर डेमोग्राफिक चेंज के बारे में हम लोग बात करेंगे तो देखेंगे कि 2000 ईस्वी के बाद मतलब झारखंड बनने के बाद झारखंड प्रदेश में जबरदस्त तरीके से डेमोग्राफिक चेंजिंग आया है। दोस्तों ये जो हमारा झारखंड प्रदेश है यह एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है जो कि भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में आता है और आदिवासियों के हितों की रक्षा करने का जो कस्टोडियन होता है या जो संरक्षक है वो राज्यपाल होता है। तो दोस्तों जहां 1991 ईस्वी में झारखंड प्रदेश की कुल आबादी 2 करोड़ 18 लाख थी, वही 2001 में बढ़ करके यह आबादी हो जाता है 2 करोड़ 69 लाख। और 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड प्रदेश की कुल आबादी हो जाती है 3 करोड़ 32 लाख कुछ। और वही आज की तारीख में, हालांकि 2021 में अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा जनगणना नहीं कराया गया है, लेकिन डेटा जो बतलाता है तकरीबन 4 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर गया है जो झारखंड प्रदेश की आबादी है। तो दोस्तों यह जो आबादी है ये आबादी वास्तव में झारखंड में आया कहाँ से। एक्चुअल में यह जो आबादी है बाहरी प्रदेशों के लोग जो हमारे झारखंड प्रदेश में आकर के जो यहाँ पर माइग्रेट कर जा रहे हैं और इसी कारण से हमारे प्रदेश का जो आबादी है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और यही से डेमोग्राफिक चेंज भी नजर आ रहा है। तो दोस्तों डेमोग्राफिक चेंज का वास्तव में जो कारण है वो यह कि हमारे प्रदेश में जो बाहरी आबादी आ रहे हैं और बाहरी आबादी आने के कारण से हमारा मूल यहाँ के खास करके झारखंडियों का जो आबादी है उसके आकार में, संरचना में और डिस्ट्रीब्यूशन में जो अंतर आ रहा है एक्चुअल में वही है डेमोग्राफिक बदलाव है। और हमारे जो आदिवासी है खास करके आप चले जाइए चडरी, जो हमारे राजधानी का जो हृदय स्थल है अल्बर्ट एक्का चौक, उसके ठीक बगल में एक बस्ती है चडरी। वहाँ के आदिवासी कहाँ लुप्त हो गए, कहाँ विलुप्त हो गए, बिल्कुल किसी को पता नहीं है। और आज वहाँ पर आप देखिए वहाँ पर कौन है, कौन लोग वहाँ पर बसे हुए हैं। तो डेमोग्राफिक चेंज की जब बात होती है तो समझने की बात यह है कि किसी एक समाज को टारगेट करके ये बातें नहीं बोलनी चाहिए। आप चले जाइए मेन रोड में एक लोहरा कोचा है जो प्लाजा सिनेमा हॉल के पीछे हुआ करता है। लोहरा कोचा एक बस्ती है, वहाँ के भी आदिवासी कहाँ विलुप्त हो गए किसी को कुछ पता नहीं। आप हिंदपीढ़ी चले जाइए,
और कई ऐसे गांव हैं रांची में जहाँ के आदिवासी पूरी तरह से विलुप्त हो गए हैं और सिर्फ यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों डेमोग्राफिक चेंज मतलब जनसांख्यिकी परिवर्तन, वहाँ का जो मूल आबादी है उस आबादी का वहाँ से विस्थापन हो जाना और दूसरे आबादी का आकर के वहाँ पर वास हो जाना ही एक्चुअली में ये जनसांख्यिकी परिवर्तन है। तो झारखंड में दोस्तों ये समस्या जबरदस्त है और 2000 ईस्वी के बाद तो डेमोग्राफिक चेंज पूरे झारखंड प्रदेश में, चाहे वो रांची हो या फिर धनबाद हो, बोकारो हो, रामगढ़ हो, आप रांची जिले से बगल वाले जिले में खूंटी में चले जाइए, आप लोहरदगा में चले जाइए, वहां भी आपको जबरदस्त तरीके से जनसांख्यिकी परिवर्तन देखने को मिलेगा। मेरा सीधा सीधा अर्थ है दोस्तों कि आज हमारे प्रदेश में आदिवासियों की संख्या बिल्कुल नगण्य सी हो गई है और बाहरी लोगों का आबादी कहीं ज्यादा हो गया है। और आज अगर दोनों का अनुपात देखा जाएगा तो हमारी तुलना में बाहरी लोगों का जो अनुपात है कहीं ज्यादा है। तो ये है दोस्तों एक्चुअल में डेमोग्राफिक चेंज, जिसे भाजपा ने बीते चुनाव में जबरदस्त तरीके से नैरेटिव बनाने का प्रयास किया था। लेकिन हम झारखंडियों, खास करके आदिवासियों को इस बात को समझना होगा कि झारखंड प्रदेश में किस तरह से यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। आप रातू रोड चले जाइए, रातू रोड में कभी इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी। अल्बर्ट एक्का चौक चले जाइए, कभी भी इतना जाम या भीड़ नहीं होती थी। लेकिन आज 23 साल के बाद, झारखंड निर्माण के बाद, यहाँ जो आबादी में जो इजाफा हुआ है, जो बढ़ोतरी हुई है, वो बढ़ोतरी ना सिर्फ यूपी के लोगों का है बल्कि साथ ही साथ यूपी बिहार के दोनों लोगों का है। और यहाँ के जितने भी जो ट्राइबल है ये लोग पलायन कर गए हैं, दूसरे राज्यों में चले गए हैं कमाने के लिए, खाने के लिए, और यहाँ पर दूसरों की आबादी बढ़ती जा रही है। इतने ही नहीं, यहाँ के जितने भी जो हमारे ट्राइबल समाज के जो लोगों का जो जमीन है, जंगल है, ये भी धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। तो डेमोग्राफिक दोस्तों बदलाव इस तरह से हमारे झारखंड प्रदेश में आ रहा है, जो कि एक गंभीर समस्या है। तो दोस्तों समझना होगा जनसांख्यिकी परिवर्तन या फिर डेमोग्राफिक चेंज कैसे हो रहा है। सिर्फ किसी एक समाज या किसी एक धर्म को लेकर के इस तरह से बहस नहीं किया जा सकता या फिर नैरेटिव बनाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि चड्री में यदि हम लोग धर्म के आधार पर बात करते हैं तो चड्री में हमारे जो आदिवासी भाई लोग थे वो कहाँ चले गए, और वहाँ पर चड्री में जब वो लोग विलुप्त हो गए वहां से, तो आप जाकर के देखिए वहां पर तो बिल्कुल भी मुसलमान नहीं है। आप लोहरा कोचा चले जाइए। हिंदपीढ़ी की जब बात करते हैं तो हिंदपीढ़ी में बहुत ज्यादा मुसलमान भी थे और आदिवासी भी थे। लेकिन आज स्थिति वहाँ का ये है कि आदिवासी बिल्कुल ही गिने गिने रह गए हैं और बाकी सारे लोग गायब हो गए हैं। अब कहाँ गए हैं? कमाने गए हैं, बाहर काम करने गए हैं, ये अलग विषय है। लेकिन डेमोग्राफिक चेंज को यदि हम लोग विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करते हैं तो यही है कि अपने प्रदेश में रहने वाले मूल आबादियों की संख्या में गिरावट और बाहरी लोगों के आगमन के कारण से उनका जो संख्या बढ़ जाता है और उस आबादी के आकार में, संरचना में, वितरण में जो परिवर्तन देखने को मिलता है उसे ही डेमोग्राफिक चेंज कहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। समझना होगा हम सारे झारखंडियों को कि आए दिन हमारे झारखंड प्रदेश में डेमोग्राफिक बदलाव देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे लिए, खास करके झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के लिए बिल्कुल ही खतरनाक संकेत है। तो दोस्तों ये था डेमोग्राफिक चेंज को लेकर के मेरा छोटा सा वीडियो। एक्चुअली मैंने इस वीडियो के जरिए आपको समझाने का प्रयास किया है कि डेमोग्राफिक चेंज क्या है, घुसपैठिया क्या है। एक्चुअली घुसपैठिया का डेमोग्राफिक चेंज से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो जरूर से लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर अगली बार मिलते हैं किसी नई जगह पे, किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। टिल देन सबों को जोहार और नमस्ते।